Good afternoon, students. Today I am going to explain you tenses. As we all know that tense means काल समय. There are three type of tenses. तीन तरह के tenses होते हैं: present, past and future. First one is present. First tense होता है present tense, जिसके चार पार्ट होते हैं. हर एक tense के चार पार्ट हैं. First one is indefinite, simple. Second continuous. Third perfect and fourth perfect continuous. पास्ट में भी एज इट इज़ सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस. नेक्स्ट फ्यूचर में भी सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस. नाउ look here, I am going to explain present tense rule and type of sentences. First one is present simple. प्रेजेंट सिंपल को हम कैसे पता चलता है, कैसे हम रिकग्नाइज करते हैं कि प्रेजेंट कोई भी टेंस प्रेजेंट सिंपल में. उसका रूल है कि सेंटेंस के एंड में अगर हिंदी टू इंग्लिश अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो उसका होता है कि जिस भी सेंटेंस के एंड में ता है, ती है और ते है आता है वो प्रेजेंट सिंपल के टेंस बोले जाते हैं. और साथ साथ इसकी और भी पहचान होती है जिसमें डेली हैबिट्स, रूटीन, यूनिवर्सल ट्रूथ्स, फैक्ट्स या फिर कुछ भी हमारा जो टाइम टेबल रूटीन होता है, ऑक्यूपेशंस होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो सारा कुछ आता है आपका प्रेजेंट सिंपल में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में. इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस विद एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. अभी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एस और ई एस. व्हेन वी यूज एस और ई एस विद वर्ब, बेसिकली एस और ई एस इज यूज्ड विद थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. अभी आपको पता होगा कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है. फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकर, सेकंड पर्सन इज द लिसनर एंड थर्ड पर्सन इज द पर्सन अबाउट whom वी आर टॉकिंग, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, दैट इज थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन में यहाँ पे ही, शी, इट, एनी नेम कुछ भी आता है. ठीक है, तो जब भी सब्जेक्ट में ही, शी या किसी का नाम मेंशन हो या इट मेंशन हो तो हम वहाँ पे वर्ब के साथ एस और ई एस लगाते हैं. अब हम एस कब यूज़ करते हैं और ई एस कब यूज़ करते हैं. एस हम नॉर्मल वर्ब्स के साथ जिसमें कि कंसोनेंट के साथ वर्ब का एंडिंग होता है. फॉर एग्जांपल PLAY प्ले, प्ले के साथ हम एस का यूज़ करेंगे. बट अगर वर्ब गो है या कोई भी ऐसा वर्ब है जिसमें सेंटेंस में वर्ब के एंड में वॉवल्स आते हैं तो वहाँ पे हम ई एस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल गो के साथ होगा गोज़, GOES. ठीक है, अभी हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं सेंटेंस कैसे फॉर्म करना है. एग्जांपल्स है यहाँ पे. फर्स्ट एग्जांपल है मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ. आई गो टू स्कूल डेली. अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं, और वर्ब क्या है, जाना. आई go to school daily. And if we want to use this rule with third person singular number, then it will convert into वह रोज स्कूल जाता है, he goes to school daily. अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने he के साथ goes es का यूज़ किया और साथ साथ ये verb जो है vowels के साथ एंड है तो उसके लिए हमने es का यूज़ किया. अगर यहाँ पे play होता है तो he plays, s लगता है ओनली. नेक्स्ट है बच्चे पतंग उड़ाते हैं. अब बच्चे नॉट सिंगल चाइल्ड, चिल्ड्रन, इट मीन्स प्लूरल. चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स, बच्चे पतंग उड़ाते हैं, बच्चा पतंग उड़ाता है, चिल्ड्रन फ्लाइज काइट. फिर नेक्स्ट है रमा पढ़ाती है, रमा टीचेस. अभी हमें ये भी देखना है कि नॉट ओनली वी हैव टू पे अटेंशन अबाउट द वॉवल फॉर्म बट ऑल्सो वी हैव टू पे अटेंशन फॉर जब भी कोई वर्ब CH, SH और X के साथ एंड होता है तो उसमें हम ES का यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम S का यूज़ करते हैं. अभी नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ. यहाँ तक मैं आपको इसके पिक्स पे भेज देती हूँ सो दैट यू कैन गो थ्रू ईजली. नेक्स्ट है टाइप ऑफ सेंटेंसेस. अभी हम सारा कुछ प्रेजेंट सिंपल का ही करेंगे. टाइप ऑफ सेंटेंसेस में मैं आपको यहाँ पे दो मेंशन कर रही हूँ, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब जो इसमें प्रश्नवाचक होते हैं, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस. यहाँ पे इसका रूल चेंज होता है, डू और डज का यूज़ होता है. अब आप समझ गए होंगे डू का साथ डू किसके साथ यूज़ होगा और डज किसके साथ यूज़ होगा. फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले ही, ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस और ई एस का यूज़ होता है. तो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमने वर्ब के डू के साथ ही ई एस का यूज़ किया, डज, और अदरवाइज हम डू का यूज़ करते हैं. और नेगेटिव में हो जाता है सब्जेक्ट प्लस डू, डज, नॉट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट. अभी इसके इंटेरोगेटिव एग्जाम्पल्स है और नेगेटिव एग्जाम्पल है. अभी इंटेरोगेटिव एग्जाम्पल में
मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि डू का यूज़ किस किस के साथ होता है। आई, वी, यू, इनके साथ डू का यूज़, दे, इनके साथ डू का यूज़ होता है। और डजंट का यूज़ किसके साथ होता है। डजंट का यूज़ होता है, सॉरी, डज का यूज़ होता है ही, शी, इट, या फिर किसी भी नेम के साथ डज का यूज़ होता है। ओके, नाउ कम एंड फॉर्म द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या रवि स्कूल जाता है। डज रवि गो टू स्कूल। यहाँ पे हमने क्या किया, गोज की जगह पे ईएस यूज़ किया है डू के साथ। डज रवि गो टू स्कूल। नेक्स्ट है, क्या बच्चे पढ़ते हैं। बच्चे यानी प्लूरल, डू चिल्ड्रन स्टडी। ये सारे इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव के लिए और नेगेटिव के लिए में डू और डज का यूज़ करना होता है। डू मैंने आपको मेंशन कर दिया किसके साथ यूज़ करना है, डज किसके साथ यूज़ करना है। अभी नेक्स्ट है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस, सपोज यहाँ पे सेंटेंस में लिखा वह फुटबॉल नहीं खेलता। ही डजंट प्ले फुटबॉल। ही डजंट प्ले फुटबॉल। अगर यहाँ पे मैं सेंटेंस देती हूँ मैं फुटबॉल नहीं खेलता, तो होगा आई डोंट प्ले फुटबॉल। अगर यहाँ पे हम वह की जगह मैं लगा देते हैं तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई डोंट प्ले फुटबॉल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हेन वी यूज़ डज एंड व्हेन वी यूज़ डू, एंड इसका ही प्रेजेंट का ही एक और फॉर्म है टू बी फॉर्म। टू बी फॉर्म बोला जाता है यानी जो भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन या कुछ होना, पोजीशन, इन तीनों को हम मेंशन करते हैं इसमें। यहाँ पे आई एम के साथ आई के साथ एम, हैव, शी ही के साथ इज़, हैज़, यू दे वी के साथ आर और हैव, इन किसके लिए यूज़ करते हैं मैं आपको एक एक एग्जांपल बताती हूँ। यहाँ पे ये ऑक्यूपेशन है, टू बी विद मतलब होना, और हैविंग पोजीशन यानी अधिकार। अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल आई एम अ टीचर। यहाँ पे आई एम अ टीचर, यहाँ पे ये मेरा क्या बता रहा है, ऑक्यूपेशन बता रहा है। सी इज़ अ डांसर। सी इज़, यहाँ पे ये भी ऑक्यूपेशन है। आई एम विद हिज डिसीजन। यहाँ पे आई एम विद हिज डिसीजन, इट मीन्स ये मेरा होना बता रहा है, टू बी विद हिम। आई एम टू बी विद हिम, आई एम बी विद हिम। तो यहाँ पे हो गया कि मेरा कुछ होना, मेरा कोई स्टेटमेंट हो या मेरा स्टैंड हो वो किसी के साथ है, तो वो यहाँ पे हमने एम का यूज़ किया। नेक्स्ट सेंटेंस है हैज़ और हैव। हैज़ और हैव, आई हैव अ बाइक और कार और एनीथिंग यू वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, आई हैव अ बाइक। यहाँ पे हमने हैव का यूज़ किया, ये हमारा पोजीशन शो करता है, पोजीशन यानी अधिकार शो करता है। और नेक्स्ट है सी हैज़ अ ब्लैक ड्रेस, ये भी यहाँ पे पोजीशन शो करता है। और यू आर अ डॉक्टर, यहाँ पे ये भी ऑक्यूपेशन को शो करता है। यू हैव अ पेट, यहाँ पे ये क्या शो करता है, ये पोजीशन शो करता है। ये आपको समझ में आया। टू बी फॉर्म, टू बी फॉर्म में है कि ऑक्यूपेशन जब हम किसी के बारे में बताते हैं, फॉर एग्जांपल आई एम ए स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट, ही इज़ ए स्टूडेंट, सी इज़ ए स्टूडेंट, सी इज़ अ टीचर, आई एम अ टीचर, सी इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ डॉक्टर। तो ये हो गया आपका ऑक्यूपेशन मेंशन करने के लिए। और फिर टू बी विद यानी किसी के डिसीजन के साथ, किसी के साथ अगर आप होते हैं तो उसको आपको अपना आइडियाज़ या अपना विल बताने के लिए। एंड थर्ड वन इज़ हैविंग पोजीशन, पोजीशन शो करने के लिए। पोजीशन यानी अधिकार, पोजीशन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है अधिकार, होना, इसको शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अभी आपको होमवर्क में मैं दे रही हूँ कि मेक 5 sentences of interrogative and negative each। आपको 5 सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं इंटरोगेटिव के और नेगेटिव के, प्रेजेंट सिंपल के। देन आई विल टुमारो टीच यू how to convert sentences into present continuous. That's it for today. Thank you.